कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा आज पिंजौर स्थित कामधेनु गौशाला में पहुंची। वहां उन्होंने आगामी 4 अप्रैल को हो रहे कार्यक्रम के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहा वो सुनते हैं। आगामी 4 तारीख को मुख्यमंत्री हरियाणा हमारे गौशाला के सीबीजी प्लांट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। मैम, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत ही सौभाग्य है मेरा कि मैं आज ऐसी धरती पर बैठी हूँ जहाँ हमारी गौ माता की अतः सेवा हो रही है और बहुत मेहनत और कर्मठ पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से मैंने अभी तक इनसे भी संपर्क किया और मिलना हो पा रहा है मेरा बार बार इनसे, तो मैं यही कहूँगी कि जैसी ये टीम है ऐसी सब गौशाला में ऐसी टीम होनी चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत प्रोग्रेसिव सोच है, बहुत प्रोग्रेसिव सोच के साथ चल रहे हैं कि हम सिर्फ गौशाला तक ही लिमिटेड नहीं है, उसके आगे भी बढ़ रहे हैं और जो उससे और चीज़ें उत्पाद करी जा सकती हैं उनकी तरफ चल रहे हैं। देखिए, उस सबसे बड़ी सोच जो उनकी मुझे बहुत ही सराहनीय लगी है कि इन्होंने गौ माता के संस्कार करने के बारे में सबसे पहले सोचा है। नहीं तो अमूमन आप देखते हैं कि ऊँची गौओं को डाल देते हैं, जिससे बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी उनका दाह संस्कार किया जाएगा और जो वैदिक तरीके से होता है वो भी किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से कि हर गौशाला में ये प्रबंध होना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है, मैं इनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैम, आपकी बड़ी पॉजिटिव सोच रही है गौशालाओं को लेकर। हाल ही में कल कालका गौशाला की तरफ भी ग्रांट भिजवाई थी, आपके प्रयासों से कल उनको ग्रांट मिली है। तो मैम, क्या आगे भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे गौशालाओं के लिए? बिल्कुल, ये तो हमारी धरोहर है। गौ माता, हम माता बोल रहे हैं, उसको तो पूजनीय है, हम सबकी पूजनीय है और हम इसमें बहुत विश्वास रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे सारी जो भी संस्थाएं हैं सभी इसके लिए बहुत ही प्रयासित रहती हैं कि हम किस तरह से इनको बहुत अच्छी तरीके से आगे लेके जा सकें। और इसमें खास करके जो कामधेनु गौशाला है, इसमें मैं बहुत ही तारीफ़ करने के लायक कुछ बातें हैं, जैसे कि इसमें इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे बनाया गया है, उनको कैसे ज़मीन पे लाया गया है, उतारा गया है और उनको कैसे आगे लोगों तक पहुंचाया गया है। तो एक सस्टेनेबिलिटी का ये उदाहरण है कि जो हम ज़मीन से पाते हैं उसको वापस ज़मीन में डाल के हम देते हैं। तो इससे अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि हर एक जो गौ का जो प्रोडक्ट्स हैं उससे से भी निकाल के हमने बायोगैस भी बना ली है और उसी गैस से हम और भी आगे जो चीज़ें उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरह से मतलब उनके आगे बाय प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इन्होंने पेंट भी बनाया है जो आगे उसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। स्लरी है, उसका इस्तेमाल अलग होता है, उसको ड्राई भी किया जाता है, खाद के फॉर्म में भी बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है जो जिस तरह से इन्होंने गौओं की सेवा करी है, जिस तरह से अलग अलग चिन्हित करके उनके यार्ड्स बनाए हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि हर तरह से जो बीमार है उनको अलग रखा गया है, दूध देने वाली अलग हैं, बछड़े अलग हैं, जो अलग नस्ल की गौएँ हैं वो अलग अलग रखी गई हैं। जब कंपार्टमेंट वाइज बनाया गया है तो बहुत ही अच्छी विचारधारा के तहत ही बन सकता है। और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगी जो इन्होंने एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट रखी है इसमें, वो बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि उसकी वजह से जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता होता है कि आगे इस चीज़ का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और उनको आगे और बढ़ावा कैसे दिया जाता है। दिस गौशाला आई थिंक विल बी अ एग्जाम्पलरी गौशाला फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और इसी से आगे बाकी की गौशालाओं को भी ज़रूर उदाहरण के तौर पे देखना चाहिए और आगे अपनी गौशाला भी इसी तरह से विकसित करनी चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कर रही हूँ जिन्होंने हमें समय दिया गौशाला में आने का, और उनके कर कमलों से हम उद्घाटन करवाने जा रहे हैं 4 तारीख को शाम को 4 बजे। तो मैं आपके माध्यम से कालका वासियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब ज़रूर पहुँचें और आके ज़रूर अपने आप से स्वयं देखें। चयनित कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, देखिए ज़रूरत पड़ेगी तो नई गौशालाएँ बनेंगी। और अभी फ़िलहाल तो जैसे मैंने जी साहब से उस दिन बात की थी कि
बहुत सारी गौएँ शहर में ज़्यादा ही हो गई थी, तो इन्होंने बहुत ही उदारता दिखाई और 300 गौएँ लेने का इन्होंने वादा किया, और वही हमने आगे लोगों को भी बताया। और मेरे ख्याल लगातार आपके पास समस्या हल हो रही है, और कोशिश करेंगे इसी को और बड़ा भी कर सके, ताकि यहाँ पे ऐसा प्रावधान बनाए कि इसको और बड़ा किया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी। उस सिस्टम में देख रेख बहुत अच्छी हो रही है, तो अगर इसी सिस्टम को हम और बढ़ा सकते हैं, ना कि हम बहुत सारी और बनाते चले जाएं, उसके लिए अगर अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ज़रूरत होगी तो वो भी बनाएंगे। हाउस में पास हो रखी है, अगर ज़रूरत होगी तो वो भी बनाएंगे, या हो सकता है इसके साथ में ही बना दें, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि शहर से जो लोगों को तंगी है जिस चीज़ से, वो शिकायत दूर करें। मैम, यहाँ जो है वो भी एक मैम कठिनाई का कारण बना हुआ है, क्योंकि एडजॉइनिंग है बिल्कुल प्लांट के साथ मैम। हाँ, बिल्कुल है, आपकी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, और इसके ऊपर विचार भी किया जा रहा है। पर ये सेकेंडरी पॉइंट है, क्योंकि शहर का कूड़ा कहीं ला के डालना होता है, और शहर के बीच में ही इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। और ये निगम की ज़मीन थी, इसलिए वो निगम ने उन्होंने ये पॉइंट बना रखा है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की हुई है कि पॉइंट कोई और दूसरा देखें और यहाँ से इसको खत्म करें, क्योंकि जब लास्ट पॉइंट पे जाना है उसके पहले एक कलेक्शन पॉइंट होना होता है। पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ से हटा सकें। हाँ जी, देख सकते हैं आप अपने CBG प्लांट के बारे में, कितनी संख्या में मुख्यमंत्री जी के आगमन पर लोग आएंगे, कितने संख्या आने का अनुमान है? हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन समारोह है, जो यहाँ पर ये लोकार्पण होगा CBG प्लांट का, और शेड का शिलान्यास और क्रीमेटोरियम जो बना रहे हैं गायों के लिए, उसके जो शिलान्यास के लिए खुली हमारा दरवाजे हैं। उसमें तो ये नहीं है कि निमंत्रण की ज़रूरत है, सभी लोग पहुँचेंगे। गौ माता का काम है, साझा काम है, यही है। बाकी तो सारा प्रशासन मैडम बहुत सहयोग कर रहे हैं, सरकार भी सहयोग कर रही है। ग्रांट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाई भी है अभी। मुख्यमंत्री जी ने पहला ही काम यही किया था कि ग्रांट को 1 रुपये 1.5 रुपये से उठा करके 10 रुपये 20 रुपये और 25 रुपये किया उसको। ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है, और हम भी ले रहे हैं। जब जो 300 गाय की हमने कमिटमेंट की है, जितनी भी जगह है, शेड बनेगा, धीरे धीरे और जगह हमें मिलती है तो उसको बढ़ाते चले जाएंगे। हमारा तो गौ माता की सेवा करने का ही उद्देश्य है, और प्रोडक्ट्स बन रहे जा रहे हैं। भाई साहब, आपकी तरफ से गौशाला को किसी को ऑनर करने की भी है? आप बता रहे थे कि किसी एम्प्लॉय को जो बैठक करेंगे उसमें निर्णय लिया जाएगा कि कैसे इसको रूपरेखा देगी। अभी 4-5 दिन है, बैठक है हमारी, उसमें तय होगा। ठीक है। Okay.